welcome to the CMB Certified Mind Blowers. महान राजा छत्रपति शिवाजी भोसले फर्स्ट and also the father of Navy. महान छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने समय के सबसे शानदार योद्धा में से एक माना जाता था। शिवाजी महाराज धीरज रखने वाले और एक प्रेरक व्यक्ति थे और एक वफादार योद्धा थे। उनका बर्थ 19 फरवरी 1630 को पुणे जिले के खुन्नार शहर के पास शिवनेरी किले में हुआ था। उनका पिता का नाम शाहजी भोसले था और जीजीबाई उनकी माता का नाम था। उनके पिता बीजापुर सल्तनत के सेवा में थे। शिवाजी अपनी मां से ज्यादा करीब थे। उनकी माता जीजीबाई सिंहखेड़ नेता लखुजी राव जाधव की बेटी थे और उनकी माता ने ही क्या गलत और क्या सही वह उन्होंने समझाया। शिवाजी अपना समय ज्यादातर पुणे के बाहर ही बिताते थे। शिवाजी की पढ़ाई की देखरेख श्याम राव नीलकंठ करते थे और उनके मुख्य शिक्षक दादोजी कुंडदेव थे। शिवाजी को मार्शल आर्ट सिखाने के लिए कान्होजी जेडे और बाजी पसालकर को बुलाया। सिर्फ 15 या तो फिर 16 साल की उम्र में 1640 को शिवाजी की साईबाई निम्बालकर के साथ शादी करवा दी गई। बीजापुर साम्राज्य के तोरणा किले पर उन्हें कब्जा करना था और वहां पर ही उन्होंने अपनी पहली जीत को हासिल की। 1647 तक उन्होंने कोंडमा और राजगढ़ किले पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। शिवाजी के और दो भाई भी थे। शिवाजी महाराज के कई सारे साथी थे यानी कि कॉमरेड थे और बाद में उनके कई सारे सैनिक मवाल रीजन से आए, जिनमें ययाजी कांक, सूर्यजी कांकड़े, बाजी पसालकर, बाजी प्रभु देशपांडे और तानाजी मालवरे, यह सभी उनमें शामिल थे और साथ ही वह सभी शिवाजी के मित्र भी थे और ज्यादातर लड़ाई में यह सभी लोग उनके साथ ही रहे थे। शिवाजी महाराज को इंडियन नेवी के फादर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि शिवाजी ने पहली बार एक नवल फोर्स होने का महत्व को उन्होंने महसूस किया और उसी लिए उन्होंने एक रणनीतिक रूप से उन्होंने महाराष्ट्र के कोंकण पक्ष की रक्षा के लिए उन्होंने समुद्र पर एक नौसेना और एक किलों की स्थापना की। वर्ष 1674 तक शिवाजी महाराज ने उन सभी राज्यों पर अधिकार हासिल कर लिया था जो पुरंदर के संधि के अंतर्गत उन्हें मुगलों को देना पड़ा था। वेस्टर्न महाराष्ट्र में स्वतंत्र हिंदू राष्ट्र की स्थापना करने के बाद उन्होंने अपना राज्याभिषेक करना चाहा, लेकिन मुगलों के सैनिकों ने राज्य के सभी ब्राह्मणों को धमकाया कि अगर किसी ने भी शिवाजी का राज्याभिषेक किया तो उन्हें मार दिया जाएगा। यह बात शिवाजी महाराज के कान तक पहुंची कि मुगल के सैनिक और सरदार ऐसी धमकियां दे रहे हैं, लेकिन शिवाजी ने इसी चीज को एक चुनौती के रूप में लिया और उन्हें कहा कि वह उसी राज्य के ब्राह्मण से राज्याभिषेक करवाएंगे जो राज्य उन मुगलों के अधिकार में होगा। और फिर तुरंत ही बालाजी जी ने 2 दूतों को काशी में भेजा, दूत यानी कि मैसेंजर्स, और यह राज्याभिषेक के बाद जब उन्होंने ब्राह्मणों को बताई तब वह बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। लेकिन यह बात भी मुगल सैनिकों को पता चल गई और वह उन ब्राह्मणों को पकड़ने के लिए आ गए। लेकिन यह ब्राह्मणों ने भी कुछ चालाकी दिखाई और कहा, कौन शिवाजी और यह शिवाजी किस वंश के हैं? हम किसी शिवाजी महाराज को नहीं जानते हैं, हम तो हमारी तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले हैं। और यह सुनते ही मुगल राज्य के सरदार ने उन्हें खुशी खुशी छोड़ दिया, लेकिन उन दूतों को पकड़ लिया और उन्हें दिल्ली ले गए और वह दूत भी किसी तरीके से दिल्ली से भाग निकले। यह सारी बात वापस जाकर उन ब्राह्मणों ने बालाजी और शिवाजी को बताई और फिर उसके ठीक 2 दिन के बाद वह 2 ब्राह्मण और उनके 2 शिष्य के साथ वापस रायगढ़ गए और वहां पर उन्होंने शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक किया। लेकिन यहाँ पर भी मुगलों ने बाधा डालना चाहा, लेकिन तब तक तो राज्याभिषेक हो चुका था। लेकिन फिर भी उन्होंने राज्य के सारे ब्राह्मण और वहां के लोगों को कहा और धमकाया कि आप लोग शिवाजी को अपने राजा के रूप में न माने, अगर किसी ने भी उन्हें राजा के रूप में माना तो उन्हें मार दिया जाएगा। लेकिन उन मुगलों की बात किसी भी एक व्यक्ति ने भी नहीं मानी और यहाँ पर भी मुगलों की हार हुई। राज्याभिषेक के सिर्फ 12 दिन के बाद उनकी माता की मृत्यु हो गई और फिर
4 अक्टूबर 1674 को दूसरी बार शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि को ग्रहण किया और इस समारोह में लगभग 50 लाख रुपयों का खर्च हुआ था। 1677 और 78 में शिवाजी का ध्यान कर्नाटक की ओर गया और बंबई के दक्षिण में कोंकण, तुंगभद्रा नदी के पश्चिम में बेलगांव और धारवाड़, मैसूर, वेलारी और त्रिचूर और जीजी और यह सारे राज्यों पर उन्होंने अधिकार भी हासिल कर लिया। लेकिन शिवाजी महाराज को विष यानी को पॉइजन देने के बाद शिवाजी महाराज को 3 अप्रैल 1680 को उनकी मृत्यु हुई। उस समय शिवाजी के उत्तराधिकारी संभाजी थे। संभाजी यह शिवाजी महाराज के बड़े बेटे थे और उनके एक छोटे बेटे भी थे जो उनकी दूसरी पत्नी से थे। उनका नाम था राजा राम, लेकिन वह उस समय सिर्फ 10 साल के थे। उसी वजह से संभाजी उस गादी के हकदार बने। तो ये थी थोड़ी सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन शिवाजी महाराज के बारे में। तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज जाके लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अगर हमारे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही वह बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे।